हे गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम लोगों ने क्लास 6, 7, 8 इन तीनों क्लास का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, आज जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, आज जिस पुस्तक से हम लोग प्रश्न करने वाले हैं वो है क्लास 9 की कृतिका। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक हिंदी क्लास 9 कृतिका। ठीक है, तो ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है एनसीईआरटी का। इसमें टोटल 20 प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, टोटल बुक से लिया गया ये प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस कवि का संबंध उत्तरांचल से नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि किस कवि का संबंध उत्तरांचल से नहीं है। विद्यासागर नौटियाल, शमशेर बहादुर सिंह, जगदीश चंद्र माथुर, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। बाकी विद्यासागर नौटियाल और शमशेर बहादुर सिंह ये दोनों उत्तरांचल से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध हैं आंचलिक उपन्यासकार के रूप में? फणीश्वर नाथ रेणु, जगदीश चंद्र माथुर, विद्यासागर नौटियाल, शमशेर बहादुर सिंह। आपका उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, फणीश्वर नाथ रेणु के किस रिपोर्टाज में, ये रिपोर्टाज है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को ऐसे ही मेंशन किया हुआ है कि आप लोग एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात कि ये कौन सी विधा है, तो रिपोर्टाज है। फिर उसके बाद से किस सन में ये विधा लिखी गई है, तो वो भी दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु के किस रिपोर्टाज में सन 1975 की पटना की प्रलयंकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया गया है। ऋण जल धन जल 1977, नेपाली क्रांति कथा 1978, श्रुत अश्रुत पूर्व 1984, एकलव्य के नोट्स। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऋण जल धन जल। ठीक है, ऋण जल धन जल जिसका प्रकाशन वर्ष है 1977। इसमें फणीश्वर नाथ रेणु ने बिहार में जो बाढ़ आई थी 1975 में, जो कि एकदम प्रलयंकारी बाढ़ थी, कोसी नदी जिसको जाना जाता है, उसी का वर्णन इस रिपोर्टाज में किए हैं। ठीक है, ये चैप्टर मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ विधिवत तरीके से, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, रेणु के किस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। ठीक है, मेरीगंज गांव बिहार में पूर्णिया जिला है, वहाँ मेरीगंज गांव है। वही यहाँ पर पूछ रहा है कि रेणु यानी फणीश्वर नाथ रेणु ने किस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन किया है। ठीक है, मैला आंचल 1954, परती परी कथा 1957, दीर्घतपा 1963 और जुलूस 1965। तो आपका उत्तर हो जाएगा मैला आंचल। मैला आंचल 1954 का उपन्यास है और इस उपन्यास में रेणु जी ने पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन किया, मतलब मेरीगंज गांव का नाम आया है इसमें। एक और प्रश्न यहाँ पे पूछता है, सेम इसी पैटर्न पे है कि रेणु ने किस उपन्यास में पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, परती परी कथा में परानपुर, यहाँ पर लिख देती हूँ परानपुर, ये भी कहाँ है, पूर्णिया जिले के अंदर है। तो इसे याद रखिएगा कि अगर पूछे कि मेरीगंज गांव का वर्णन तो मैला आंचल में, और परानपुर गांव का वर्णन तो परती परी कथा में। बहुत ही आसान है, मेरीगंज मैला आंचल दोनों में मामा है और परानपुर परती परी कथा दोनों में पापा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और मैला आंचल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और एनसीईआरटी में ये दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, अपूर्ण उपन्यास है। कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय।
जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971। तो आपका उत्तर हो जाएगा राम रतन राय। ये उपन्यास जो है अपूर्ण है, ये जो उपन्यास है वो अपूर्ण है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है रेणु के किस कहानी संग्रह, अब ये फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी संग्रह है, रेणु के किस कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष गलत है? ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973 और एक श्रावणी दोपहर की धूप 1985। तो आपका उत्तर हो जाएगा एक श्रावणी दोपहर की धूप 1985 में नहीं बल्कि 1984 की रचना है, 1984 की रचना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है, उसके हिस्से की धूप 1975, वंशज 1976, चितकोबरा 1979, 55 खंभे लाल दीवारें 1961। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 55 खंभे लाल दीवारें 1961 की 61 का जो उपन्यास है वो मृदुला गर्ग का नहीं बल्कि उषा प्रियंबदा का है। याद रखिएगा, उषा प्रियंबदा, उषा प्रियंबदा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, एक बार देख लेते हैं प्रश्न को, नीचे ऑप्शन दिया गया है। मृदुला गर्ग के किस कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष गलत है? यहाँ पर प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, गलत है। ऑप्शन ए कितनी कैदें 1975, ऑप्शन बी टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977, ऑप्शन सी डेफोडिल जल रहे हैं 1978, ऑप्शन डी ग्लेशियर से 1979। तो आपका उत्तर हो जाएगा ग्लेशियर से, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्योंकि ग्लेशियर से 1979 की रचना नहीं है बल्कि 1980 की रचना है। ठीक है, 1980 की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा नाटक रामलीला की पद्धति पर आधारित है? रामलीला की पद्धति पर आधारित है। ऑप्शन ए कोणार्क 1951, ऑप्शन बी शारदिया 1959, ऑप्शन सी पहला राजा 1969, ऑप्शन डी रघुकुल रीति 1985। तो आपका उत्तर हो जाएगा रघुकुल रीति 1985 की जो रचना है। ये नाटक जो है, इस नाटक में रामलीला की पद्धति को अपनाया गया है, यानी रामलीला की पद्धति पर यह रचना की गई है। ठीक है, ये चारों जो नाटक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है? पृथ्वीराज की आंखें, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी। ये रीढ़ नहीं है, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज की आंखें। पृथ्वीराज की आंखें जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है बल्कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। ये बहुत चर्चित और फेमस रचना है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, पृथ्वीराज की आंखें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है विद्यासागर नौटियाल का उपन्यास है। ऑप्शन ए उलझे रिश्ते 1959, ऑप्शन बी भीम अकेला 1994, ऑप्शन सी सूरज सबका है 1997, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो ये तीनों उपन्यास हैं, उलझे रिश्ते, भीम अकेला, सूरज सबका है, ये तीनों उपन्यास विद्यासागर नौटियाल का ही है। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह नहीं है। ऑप्शन ए इतने अपने पास 1980, ऑप्शन बी उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, ऑप्शन सी काल तुमसे होड़ है मेरी 1988, ऑप्शन डी भूरी भूरी खाक धूल 1980। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है बल्कि मुक्तिबोध की रचना है, मुक्तिबोध की रचना है, मुक्तिबोध। एक और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना कह सकते हैं अंधेरे में कविता है
जो कि एक लंबी कविता के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। मुक्तिबोध की एक रचना है अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में लंबी कविता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। कथन किसका है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी मलयज, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी रामचंद्र तिवारी। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मुक्तिबोध। मुक्तिबोध कहते हैं कि शमशेर की आत्मा ने, ठीक है, शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है, ठीक है, उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। प्रश्न नंबर 14 है, शमशेर बहादुर सिंह को उनकी किस काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए कुछ कविताएं 1959, ऑप्शन बी कुछ और कविताएं 1961, ऑप्शन सी चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, ऑप्शन डी बात बोलेगी 1981। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975 की रचना है। इस रचना पर शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसलिए ये जो रचना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, प्लाट का मोर्चा जिसका प्रकाशन वर्ष है 1952। प्लाट का मोर्चा 1952 की रचना है। अगर पूछे ये कौन सी विधा है? रिपोर्टाज के रचनाकार हैं। प्लाट का मोर्चा 1952 रिपोर्टाज के रचनाकार हैं। कौन है? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी विवेकी राय, ऑप्शन डी डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा 1952 का जो रिपोर्टाज है उसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न नंबर 16 है, जगदीश चंद्र माथुर ने अपनी किस एकांकी के माध्यम से समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है? ये तो था प्रश्न। अब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है ऑप्शन ए रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी मकड़ी का जाला, ऑप्शन सी खंडहर, ऑप्शन डी खिड़की राह। तो आप लोग अब तक इसका उत्तर जान गए होंगे, क्योंकि ये चैप्टर मैं बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई हूँ। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो इनकी रचना है जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है, उसमें इन्होंने ये दर्शाया है कि किस तरह से समाज में स्त्रियों को रूढ़िवादिता के तहत रखा जाता है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रीढ़ की हड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, मेरे संग की औरतें, ये रचना है मेरे संग की औरतें संस्मरणात्मक गद्य की लेखिका हैं। ऑप्शन ए मन्नू भंडारी, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी उषा प्रियंवदा, ऑप्शन डी कृष्णा सोबती। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग की रचना है, संस्मरणात्मक गद्य रचना है। ये जो चैप्टर है मेरे संग की औरतें, ये एनसीईआरटी में दिया गया है, आप लोग पढ़े भी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया ललित गद्य के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19 है, जनाब मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। रीढ़ की हड्डी एकांकी में यह कथन किस पात्र का है? ऑप्शन ए रामस्वरूप, ऑप्शन बी गोपाल प्रसाद, ऑप्शन सी शंकर, ऑप्शन डी रतन। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा गोपाल प्रसाद, ठीक है। गोपाल प्रसाद जो कि लड़के का पिता रहता है और आता है प्रेमा को देखने के लिए, वही कहता है ये कोटेशन, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद। रामस्वरूप कौन है? तो रामस्वरूप प्रेमा के पिता हैं
और शंकर कौन है? शंकर से शादी होने वाली रहती है, रतन उसका नौकर रहता है। ये एकांकी आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है और ये लास्ट प्रश्न है, माटी वाली कहानी के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए विद्यासागर नौटियाल, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यासागर नौटियाल। इस तरह से हम लोगों ने कृतिका क्लास 9 की जो कृतिका है उससे 20 प्रश्न पढ़ लिए। आप लोग पूछ रहे थे कमेंट में जब हम क्लास ले रहे थे तो थ्योरी का कैसे प्रश्न बनेगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब अगली क्लास में हम क्षितिज से जो प्रश्न बनने वाले हैं उसको आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।